नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस इशू जी के ट्रिक में। आपका ये नया चैनल है इशू जी के ट्रिक सेकंड है ना, क्योंकि वह पहला चैनल है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है, इस कारण हमने इस चैनल को शुरुआत की है। पहला क्वेश्चन है आप सभी का, देखो हिंदी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लगाई जा रही है और BSTC 30 जून तक है आपके, तब तक आपके क्लासें लगाई जाएगी बेस्ट। पहला क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है, संधि, समास, वर्ण या लिंग। सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो सके। बताइए स्वर किसका भेद है, संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तो स्वर किसका भेद है, वर्ण का, है ना। और संधि का विलोम पूछा जाता है। संधि का विलोम क्या होता है, बहुत सारे संधि का विलोम समास कर देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन संधि का जो विलोम होता है वो होता है विच्छेद। संधि का अर्थ क्या होता है, मिलना, है ना। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना इतिहास में पुरंदर की संधि, है ना। तो संधि का अर्थ होता है मिलना और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद करना। समास का क्या होता है, विग्रह। समास का होता है विग्रह, है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। इसकी PDF भी आपको मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी है, PDF सहित आपको मिलेगी। अयोगवाहक कहा जाता है, बताइए किसको, स्वर संयुक्त व्यंजन को, अल्प प्राण को, महाप्राण को या अनुस्वार एवं विसर्ग को। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। 130 क्वेश्चन है आपके, 30 क्वेश्चन आएंगे BSTC में, है ना। तो यहाँ पे भी आपको पेपर समझ कर ही आपको जो है आंसर देने हैं कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और हिंदी का जो पार्ट है वो आप सोल्व कर रहे हो। तो अयोगवाह किसे कहा जाता है, देखो अयोगवाह होते हैं 2, एक तो अनुस्वार और एक ये होता है ना। ये दोनों आपके अयोगवाह होते हैं। तो ये ना तो स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है, अनुस्वार और विसर्ग को। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लेकिन ये स्वर के अंत में जुड़ते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी का कि पवन शब्द में संधि विच्छेद है, पो प्लस वन, पो प्लस अन, पो प्लस अन या प प्लस वन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पवन में कौन सा संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा, तो पो प्लस अन इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें आपके अयादि संधि है। कौन सी संधि है, अयादि संधि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 174 है आपका, योगा अभ्यास में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि। बताइए इसका राइट आंसर। योगा अभ्यास में कौन सी संधि है, तो देखो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, योग प्लस अभ्यास। क्या होगा, योग प्लस अभ्यास, अर्थात इसमें अ प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है, आपके आ बन रहा है। अर्थात जहाँ भी बड़ा आ आए, बड़ा ई आए, बड़ा ऊ आए, तो मैंने आपको क्या बताया था, दीर्घ संधि होगी। अर्थात इसमें आपके दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सप्तऋषि में समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु या फिर दन। बताइए कौन सा समास है सप्तऋषि में। तो देखो कर्मधारय में तो विशेषता बताते हैं, तत्पुरुष में कारक का लोप होता है, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। तो सप्तऋषि में पहला पद संख्यावाची है, सप्त, है ना। सप्त का अर्थ होता है 7, 7 ऋषि का समूह, मतलब आपके द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, द्विगु समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 176 या क्वेश्चन नंबर 6 है कि तत्पुरुष समास का उदाहरण है, दौड़ धूप, त्रिभुवन, मधुमक्खी या फिर पीताम्बर। बताइए इसमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखो दौड़ धूप, इसका समास विग्रह क्या होगा, दौड़ या धूप, है ना, दौड़ या धूप। तो इसमें तो आपके द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, इसमें आपके जो हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहला पद संख्यावाची है ना। मधुमक्खी इसमें जो है मधु की मक्खी, इसमें आपके तत्पुरुष समास है ना। ऑप्शन नंबर 3 मधु की मक्खी, मतलब आपके इसमें जो है तत्पुरुष समास है। और पीताम्बर, तो इसमें आपके बहुव्रीहि समास भी हो सकता है और कर्मधारय समास भी हो सकता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको राइट करना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कई बार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 173 है आप सभी का, अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अ उपसर्ग, अति उपसर्ग, अंत उपसर्ग, अत्य उपसर्ग। बताइए अत्यंत शब्द में उपसर्ग है कौन सा है, तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, अति प्लस अंत। इसमें आपके अति उपसर्ग है ना। उपसर्ग किसे कहा जाता है कि शब्दों के आगे जुड़कर अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। आप चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, उल्लंघन में उपसर्ग है उल, उत, उ या फिर न, बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो हम फास्टली क्वेश्चन करवाते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करते, केवल 17-18 दिन बचे हैं, इसलिए आपको यहाँ से जुड़ जाना है बस, और तैयारी लपक के करनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत प्लस लंघन, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा, इसमें उत उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, प्रतियुक्त शब्द में कौन सा समास है? बेहाल, बहाल, खुशहाली, आशा। देखो मैं आपको बता दूं कि वो जो चैनल है ना वो डीमोनेटाइज कर दिया है यूट्यूब ने, है ना, पता नहीं क्यों कर दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्रतियुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है, ऐसा है ना, प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा है? तो प्रत्यय बेहाल, बहाल, खुशहाली, तो इसमें हाली प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। जो भी भाई बहन 3 कमेंट कर रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इस चैनल की शुरुआत की गई, फिर भी हम उस पर वीडियो डालेंगे। वैसे पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है। पाठक शब्द में प्रत्यय है क, अ या फिर आक, बताइए इसका राइट आंसर। मैं भी आपके साथ RS की तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आपकी भी तैयारी बेहतरीन हो सके इसलिए आपको करवा रहा हूँ। चलिए पाठक शब्द में प्रत्यय हैं, बताइए इसका राइट आंसर। उस पर भी हम वीडियो डालेंगे, वैसे कोई बात नहीं। पाठक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा, तो इसमें पट जो है मूल धातु है, पट जो है धातु है, और अक जो है प्रत्यय है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 3 बताने वाले सभी भाई बहन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी का आया 181 की हल्दी शब्द का तत्सम है हल्दी, हल्दी का, हरिद्रा या फिर हरिद्रिका, बताइए इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 181 का। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, हल्दी का जो तत्सम होता है वो होता है हरिद्रा, ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी की आपके एक दिन फिर महा मैराथन लगाएंगे, है ना, सभी टॉपिक की। क्वेश्चन नंबर आपके 12 है, निम्नलिखित में से देशज शब्द चुनिए, लाश, पतलू, धड़ाम या फिर औरत, बताइए देशज शब्द कौन सा है? तो देशज शब्द है धड़ाम, है ना, वो धड़ाम से गिर गया है, तो ये आपके कौन सा देशी शब्द है, देशज शब्द है ना। ऑप्शन नंबर आपके 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आपको रट लेने हैं, PDF हम आपको दे देंगे, क्योंकि अभी MCQ से तैयारी करने का ही वक्त है, थ्योरी पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हम आपको टॉपिक वाइज जो है राजस्थान GK में करवा देंगे, है ना, तैयारी। कंकाल, कंगाल का अर्थ बताइए। कंकाल और कंगाल का अर्थ बताना है कर्कश या भिखारी, अस्थिपंजर या दरिद्र, तो दरिद्रता या तुच्छता या अकिंचन या बेईमान। तो देखो कंकाल का अर्थ होता है अस्थि पंजर, मतलब अस्थि का जो पिंजरा होता है वो, मतलब हड्डियों का जो पिंजरा होता है उसे हम कंकाल कहते हैं। और कंगाल का अर्थ होता है दरिद्र, जिसके पास खाने का भी कुछ नहीं है, खाना के भी फोड़ा पड़े, है ना, तो वह अस्थि पंजर और दरिद्र, ऑप्शन नंबर आपके 2 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 184 आप सभी का, अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों का अर्थ क्या होगा? अज्ञान, ज्ञानी, जानकर, न जानकर, जानकार और न जानकार। तो देखो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जानकार और न जानकार। अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार और अनभिज्ञ का अर्थ होता है न जानकार, जो कुछ भी नहीं जानता हो। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताइए क्वेश्चन नंबर 185 है कि क्षणिक का विलोम क्या होगा? बताइए क्षणिक का विलोम क्या होगा? अल्प, विमुख, शर या फिर शाश्वत, बताइए इसका राइट आंसर। तो क्षणिक का जो विलोम होगा वो होगा शाश्वत, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसका अर्थ होता है अस्थिर, है ना, अस्थिर और शाश्वत आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 आप सभी का, शुद्ध विलोम का चयन कीजिए। कर्कश का मधुर, अनाथ का दुर्बोध, उथला का समतल और विकीर्ण का क्या होता है? बताइए। तो देखो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 है ना, कर्कश का होता है मधुर, अनाथ का होता है सनाथ, ना कि दुर्बोध, सनाथ। उथला का अर्थ होता है उठा हुआ, है ना, तो इसका हो जाएगा गहरा, है ना, गहरा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। विकीर्ण का संकीर्ण हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 187 है, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक का अर्थ ही आपके होता है प्राकृतिक, क्या होता है? प्राकृतिक। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समानार्थक, चमत्कार, कृत्रिम या स्थावर। तो देखो नैसर्गिक का विलोम शब्द हो जाएगा आपके कृत्रिम, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको प्राकृतिक नहीं देगा, एग्जाम में आपको नैसर्गिक देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 188 आप सभी का, कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। सुधांशु, सुधाकर, सलील या फिर मयंक,
बताइए 188 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है तो वह कौन सा नहीं है, सलील नहीं है। सलील आपके जो है वारी का पर्यायवाची है। किसका, वारी का, या फिर आप बोल सकते हैं जल का, है ना। सुधांशु, सुधाकर, चंदा, है ना, निशाकर, ये सब जो है आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 189 आप सभी का, निम्न में से भिन्न अर्थ वाला शब्द है तुरंग, मृगराज, मृगेंद्र या फिर सिंह। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो मृगराज, मृगेंद्र, सिंह ये सब जो है आपके शेर के पर्यायवाची है। किसके, शेर के पर्यायवाची है। लेकिन तुरंग आपके जो है घोड़ा का पर्यायवाची है। घोड़ा, अश्व, है ना, ये सब आपके घोड़े के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी ये तीनों आपके शेर के पर्यायवाची है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 190 का राइट आंसर बताइए। आपको अंत में बताने हैं कि 30 में से आपके कितने सही हुए। हूबहू आपके एग्जाम पे आधारित मॉडल पेपर है कि कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, द्विज, खग, पंथी या फिर विहग। बताइए इसका राइट आंसर। तो देखो द्विज, खग, विहग ये सब आपके जो है पक्षी के पर्यायवाची है। लेकिन पंथी का अर्थ होता है राही, मुसाफिर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पंथी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पंथी जो है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 191 आप सभी का, कि वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा नहीं है। वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा नहीं है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। देखो तो ये रचना के आधार पे जो है आपके 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं। लेकिन आज्ञानार्थक वाक्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपके 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 192 आप सभी का, कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए सार्थक शब्द है मुमुक्षु, मुमुक्षु, बुभुक्षु या जिगीषु। बताइए। तो देखो मुमुक्षु मतलब मरने की इच्छा, मुमुक्षु मुमुक्षु का अर्थ होता है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, और बुभुक्षु का अर्थ होता है भूख लगने की इच्छा होना, है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर 2 कमेंट कर रहा है उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि आपके और भी बेहतरीन क्लासेस लाई जा सके। जो देखने में प्रिय लगे उनके लिए एक शब्द बताना है, प्रियदर्शी, प्रियवंदा, प्रियांशु या प्रिय सखी। बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो देखो जो देखने में प्रिय लगे उसके लिए प्रियदर्शी ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 194 आप सभी का, कि निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत लग रहा है। रेखा ने भोजन किया है, ये बिल्कुल सही है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, कि रेखा ने भोजन किया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 195 का राइट आंसर बताइए, कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बताइए अशुद्ध वाक्य कौन सा है। साहित्य और जीवन अभिन्न संबंध है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, यह काम आप पर निर्भर है। तो देखो फर्स्ट भी सही है, सेकंड जो है अनेकों नहीं आएगा, यहाँ पर अनेक आता है। क्या आता है, अनेक। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ना कि अनेकों। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ आपके सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 196 क्वेश्चन है, कि आकाश से बातें करना मुहावरे का अर्थ बताइए। असंभव काम कर दिखाना, घमंड करना, काफ़ी ऊंचा होना या आकाशवाणी में काम करना। बताइए आकाश से बातें करने का अर्थ क्या होता है। तो देखो आकाश से बातें करने मुहावरे का अर्थ होता है असंभव काम कर दिखाना, मतलब ऑप्शन नंबर आपके फर्स्ट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 197। बताइए अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन मित्र, महापंडित, शत्रु या महामूर्ख। देखो अक्ल का दुश्मन मतलब कुछ भी नहीं आना, महामूर्ख, बिल्कुल मूर्ख, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 198, इसका राइट आंसर बताइए। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके मुहावरे से। कोयले का व्यापार मत करो, ये तो बिल्कुल गलत है। देखो जो प्रश्न में दिया है वही ऑप्शन में आए तो वो तो आपके हमेशा गलत होता है। दलाली नहीं करनी, ये भी आपके गलत रहेगा। कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, तो ये भी गलत। देखो जो भी आपके प्रश्न में दे रखा है, यदि वही के वही छाप रखा है ऑप्शन में, तो वह आपके कभी सही नहीं हो सकता। तो आपका 4 नंबर बिल्कुल सही रहेगा। खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 199 है, कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताइए। आजमाइश, अक्षर, आगामी या अणु। बताइए राइट आंसर।
तो देखो आजमाइश नहीं होता, अजमाइश होता है ना। आजमाइश अक्षर आगामी और अणु, ऑप्शन नंबर 4 आपके बिल्कुल सही रहेगा, है ना। इसका अणु होता है ना कि अणु, तो और बाकी आजमाइश अक्षर आगामी ये बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, आपको गलत बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर बताइए, या क्वेश्चन नंबर आपके 30 समझ लो। 171 से हम आ रहे हैं, है ना, 200 हो गए, मतलब आपके 30 क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। सदुपदेश, अकिंचन, वाल्मीकि, तदोपरांत, इनमें से बताइए अशुद्ध कौन सा है। तो देखो सदुपदेश सही है, अकिंचन भी सही है, वाल्मीकि भी सही है, तदोपरांत नहीं, तदुपरांत होता है, तदुपरांत होता है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आपको चाहिए PDF, है ना। तो PDF कहाँ पर मिलेगी आपको, यहाँ पर आपको हाई भेजना है 785 1035 600, यहाँ पर आपको जो है हाई भेज देना है, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। बाकी आपका दूसरा चैनल जो बैन हो चुका है ना, इशू जीके ट्रिक, वहाँ पर जाके आप बायो में जो है टेलीग्राम से और व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर लिंक का ऑप्शन नहीं आया, न्यू चैनल है इसलिए, है ना। तो आप इशू जीके ट्रिक में जाकर जो है देख सकते हैं और व्हाट्सअप से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, आपको और भी बेहतरीन क्लास लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।